हेलो एवरीवन, वेलकम टू करंटपुर। तो आज के डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ में हम लोग देखेंगे 23 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स को। वीडियो में एंड तक बने रहें। वीडियो के एंड में 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे और ये करंट अफेयर्स आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन है पहला कि चौथे खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। आंसर है ऑप्शन ए, गुलमर्ग में। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया गया है। जम्मू कश्मीर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 21 फरवरी 2024 को गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के चौथे संस्करण का औपचारिक उद्घाटन किया। 5 दिवसीय कार्यक्रम में देश के 20 विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1000 एथलीट और खिलाड़ी भाग लेंगे। खेलो इंडिया में स्कीइंग, स्नो माउंटेनियरिंग, नॉर्डिक स्कीइंग और अल्पाइन स्कीइंग प्रतियोगिताएं शामिल हैं। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना कहाँ की जाएगी। आंसर है ऑप्शन डी, विशाखापत्तनम में। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत बिजली कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने हरित ऊर्जा व हरित हाइड्रोजन उद्देश्यों को साकार करने के लिए एक भूमि पट्टा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। एक एकीकृत हरित हाइड्रोजन केंद्र के निर्माण को लेकर एनटीपीसी, ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन के बीच 20 फरवरी 2024 को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस केंद्र का निर्माण आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में अच्युतपुरम मंडल के पुदिमदका गांव के पास 1200 एकड़ भूमि पर किया जाएगा। इस परियोजना में भारत की सबसे बड़ी हरित हाइड्रोजन उत्पादन सुविधा हर दिन 1200 टन का निर्माण शामिल है। यह हरित हाइड्रोजन को हरित अमोनिया और हरित मैथेनॉल जैसे डेरिवेटिव्स में परिवर्तित करने में सक्षम बनाएगा, जो मुख्य रूप से विभिन्न निर्यात बाजारों में इसकी आपूर्ति करेगा। 20 फरवरी 2024 को मुंबई के ताज लैंड्स एंड आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024 में बेस्ट एक्टर के अवार्ड से किसे नवाजा गया। आंसर है इसका ऑप्शन ए, शाहरुख खान को। 20 फरवरी को मुंबई के ताज लैंड्स एंड में आयोजित दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल अवार्ड्स 2024 का आयोजन किया गया। इस साल शाहरुख खान को फिल्म जवान के लिए बेस्ट एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया। रानी मुखर्जी को फिल्म मिसेस चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवार्ड से सम्मानित किया गया। बॉबी देओल को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर इन नेगेटिव रोल के लिए सम्मानित किया गया। करीना कपूर खान को क्रिटिक्स बेस्ट एक्ट्रेस के लिए अवार्ड दिया गया और शाहिद कपूर को बेस्ट एक्टर इन वेब सीरीज के अवार्ड से नवाजा गया। 21 फरवरी को फली सैम नरीमन का दिल्ली में निधन हो गया। वे संबंधित थे। आंसर है ऑप्शन बी, पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। 21 फरवरी को भारत के पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल फली सैम नरीमन का दिल्ली में निधन हो गया। वे 95 वर्ष के थे। वे 1999 और 2005 तक राज्यसभा के मनोनीत सदस्य थे और कई कानूनी पैनलों में कार्यरत थे। 1972 में उन्हें भारत का एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया गया, लेकिन 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के आपातकाल घोषित करने के फैसले के विरोध में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। फली नरीमन ने 1984 में हुए भोपाल गैस लीक कांड में यूनियन कार्बाइड की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील पेश की थी। फली सैम नरीमन का जन्म 1929 में रंगून में हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काकरा परमाणु ऊर्जा केंद्र में कितने रुपए की लागत के 2 नए रिएक्टर का लोकार्पण किया।
आंसर है ऑप्शन सी 22,500 करोड़ रुपए की लागत के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 फरवरी 2024 को दक्षिण गुजरात के नवसारी में काकरापारा परमाणु ऊर्जा केंद्र में 22,500 करोड़ रुपए की लागत के 2 नए हैवी वाटर रिएक्टर का लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क के निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया गया। प्रधानमंत्री ने नवसारी में पीएम मित्र पार्क का निर्माण कार्य भी शुरू किया। कार्यक्रम के दौरान सड़क, रेलवे, पेयजल और स्वास्थ्य से जुड़ी कई नई परियोजनाएं भी शुरू की गई। विश्व चिंतन दिवस 2024 मनाया जाएगा। आंसर है ऑप्शन ए 22 फरवरी को। उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 2024 का आयोजन 22 से 25 फरवरी तक कहाँ किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन ए दिल्ली में। दिल्ली में उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल 22 फरवरी से शुरू होगा और 25 फरवरी तक चलेगा। वहीं दिल्ली सरकार की कला, संस्कृति और भाषा विभाग की ओर से 24 फरवरी को उर्दू में रामलीला का आयोजन किया जाएगा। ये आयोजन 22 फरवरी से शुरू हो रहे उर्दू हेरिटेज फेस्टिवल के तहत किया जाएगा। नाट्य कला कंपनी श्री श्रद्धा रामलीला दास्तान ए रामायण उर्दू में रामलीला का मंचन करेगा, जिसका मकसद दोनों संस्कृतियों के साझा मूल्यों का जश्न मनाना है। हाल ही में किसके द्वारा डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ GIDH की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन सी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक पहल की शुरुआत की है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने विश्व स्वास्थ्य संगठन की ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ के सार्वजनिक लॉन्च कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। इससे पहले इस पहल की घोषणा भारत में आयोजित G20 स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक में की गई थी। GIDH विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रबंधित हितधारकों का नेटवर्क होगा। यह नेटवर्क एक ही जैसे प्रयास करने तथा उत्पाद केंद्रित डिजिटल हेल्थ ट्रांसमिशन जैसी चुनौतियों का समाधान करेगा। GIDH का सचिवालय जिनेवा स्थित WHO का मुख्यालय में होगा। GIDH का उद्देश्य डिजिटल स्वास्थ्य पर वैश्विक रणनीति 2020 से 25 का समर्थन करने वाले प्रयासों में समन्वय स्थापित करना है। महाराष्ट्र राज्य की विधानसभा ने मराठा आरक्षण विधेयक किस तिथि को पारित किया? आंसर है इसका ऑप्शन ए 20 फरवरी 2024 को। महाराष्ट्र विधानसभा ने 20 फरवरी 2024 को सर्वसम्मति से मराठा आरक्षण विधेयक पारित कर दिया। मराठा आरक्षण कानून शिक्षा और सरकारी नौकरियों दोनों में मराठा समुदाय के लिए 10% आरक्षण देगा। इस विधेयक का नाम है महाराष्ट्र स्टेट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बिल 2024। इस विधेयक में यह प्रस्ताव दिया गया कि आरक्षण लागू होने के बाद 10 साल बाद इसकी समीक्षा की जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन 2024 की विषय वस्तु क्या है? आंसर है ऑप्शन सी महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल और विकास। उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ ने अभ्यास मिलन 2024 के एक भाग के रूप में 22 फरवरी 2024 को आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का उद्घाटन किया। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन में भारतीय नौसेना के नौसेनाध्यक्ष, मैत्रीपूर्ण संबंध वाले देशों के नौसेना प्रमुखों, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्तियों, भारत तथा मित्रवत देशों के राजदूतों, उच्चायुक्तों और नौसेना के वरिष्ठ अधिकारियों सहित अनेक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सम्मेलन की विषय वस्तु महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल, विकास पर विभिन्न प्रस्तुतियों और चर्चाओं की एक शानदार श्रृंखला पेश की गई। भारत ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए IBSA फंड में कितने मिलियन डॉलर का अंशदान दिया है? आंसर है ऑप्शन ए 1 मिलियन डॉलर का। भारत ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन के लिए
IBSA फंड में $1 मिलियन यानी कि $10 लाख का अंशदान दिया है। संयुक्त राष्ट्र में भारतीय राजदूत रुचिरा कंबोज ने गरीबी और भुखमरी उन्मूलन कोष IBSA के लिए योगदान के रूप में संयुक्त राष्ट्र दक्षिण सहयोग कार्यालय UNOSSC के निदेशक दीमा अल खतीब को $10 लाख का चेक सौंपा है। IBSA फंड की स्थापना 2004 में भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका ने संयुक्त रूप से की थी। यह फंड 2006 से परिचालन में है। इसका उद्देश्य ग्लोबल साउथ के देशों की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को पूरा करने से संबंधित परियोजनाओं तथा साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत अन्य विकास संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने वाली परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का अनावरण किस शहर में किया जाना है? आंसर है ऑप्शन बी, उज्जैन में। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को प्रौद्योगिकी और परंपरा के मिश्रण का प्रमाण माना जाता है। 1 मार्च 2024 को मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसका अनावरण किया जाना है। इस वैदिक घड़ी का उद्देश्य समकालीन दुनिया के लिए समय निर्धारण की प्राचीन भारतीय प्रणाली को फिर से प्रस्तुत करना है। यह एक बड़ी LED स्क्रीन जो उज्जैन में 300 साल पुरानी जीवाजी वेधशाला के परिसर में स्थित जंतर मंतर के 85 फीट ऊंचे टावर पर स्थापित की जाएगी और अद्वितीय वैदिक घड़ी के रूप में काम करेगी। सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर निम्नलिखित में से किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, फ्रांस का। सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। नेपोलियन बोनापार्ट ने सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर अवार्ड की शुरुआत 1802 में की थी। यह सम्मान किसी भी देश के व्यक्ति को दिया जा सकता है। शशि थरूर को 20 फरवरी 2024 को सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया। तो चलिए 22 फरवरी 2024 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित 9वां रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल होंगे? तो आंसर हो जाएगा यूनान के प्रधानमंत्री किरियाकोस मित्सोताकिस। रायसीना डायलॉग का 9वां संस्करण 21 से 23 फरवरी 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। जनजातीय त्योहार समक्का सरक्का मेदाराम जथारा ये निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये तेलंगाना में मनाया जाता है। विश्व स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 22 फरवरी को मनाया जाता है। 21 फरवरी 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये किस थीम के साथ मनाया गया? तो बहुभाषी शिक्षा अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ है। हाल ही में किस भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक को प्रतिष्ठित घनश्याम दास बिरला पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा? तो अदिति सेन डे को। किस भारतीय नेता एवं लेखक को फ्रांस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से सम्मानित किया गया है? तो शशि थरूर को। 17 से 19 फरवरी 2024 तक ईरान के तेहरान में आयोजित एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में भारत किस स्थान पर रहा? तो तीसरे स्थान पर रहा। 4 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक के साथ तीसरे स्थान पर, और चीन 6 स्वर्ण 6 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ टोटल 13 पदकों के साथ शीर्ष स्थान पर रहा। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला बैडमिंटन टीम ने किस देश को हराकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता? तो थाईलैंड को हराकर। 21 फरवरी 2024 को अमीन सयानी का निधन हो गया। वे संबंधित थे रेडियो प्रेजेंटर से। दूसरा पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये लद्दाख में किया गया। निम्नलिखित में से कौन 22 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में राष्ट्रव्यापी पेंशन अदालत की अध्यक्षता करेंगे? तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? तो नेपाल में। हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 119वां सदस्य बना है? तो ये है माल्टा। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।